हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो कल की डेट में डिविडेंड प्रोवाइड करने हैं। मतलब 3 अगस्त को डिविडेंड आने वाले उन कंपनीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उन सारे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देन इसके बाद में अभी हम डिटेल्स में उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट एज वेल एज हम उन मतलब स्टॉक्स के सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कितने रुपए का वो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विजिट कर लेते हैं एक बार अपना चैनल। तो इस चैनल पर जो अपलोड हो रहे हैं अपने सारे वीडियो, तो अभी रिसेंट अपने एक वीडियो अपलोड किया बीकाजी पे, मतलब बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स जो कंपनी मतलब बीकाजी कंपनी है अपनी। क्लियर? इस कंपनी पे अभी Q1 के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हुए थे, अभी अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो जरूर विजिट कर सकते हैं। और इससे पहले और भी हमने टॉप 10 कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड की वो आप वीडियो देख सकते हैं इस तरीके से। और अभी गाइस अपने जो सब्सक्राइबर हैं अभी 745 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी फर्स्ट माइलस्टोन हमें अचीव करना है 1K का, तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करें और फर्स्ट माइलस्टोन जो है अपना 1K का उसको अचीव करने में आप लोग हेल्प करें। देन अपन डिस्कस करते हैं मेनली उन कंपनीज के बारे में जो अभी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनी है उन कंपनीज को हम देख लेते हैं। तो 3 अगस्त को आने वाले डिविडेंड है इन कंपनीज के। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो एडिया फूड्स, एजिस लॉजिस्टिक, एएमजे लैंड होल्डिंग्स, बाटा इंडिया। अभी हम ये भी बात करेंगे कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली, भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अभी हम कंपनी के नाम देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनी भी प्रोवाइड करने वाली। क्लियर? चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, कोफोर्ज, दिशा, ई सैब इंडिया लिमिटेड, ग्रेनुलस भी देने वाली है, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इन कंपनीज के सारे शेयर प्राइस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इन कंपनीज की जो शेयर प्राइस है वो कितने रुपए का है ना। आईवीपी, मारुति सुजुकी भी कंपनी कल की डेट में मतलब 3 अगस्त को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही, कितने रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? रैमको इंडस्ट्रीज और यूपीएल। क्लियर? ये सारी कंपनीज है जो 3 अगस्त को क्या करने वाली है, डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, मतलब डिविडेंड प्रोवाइड किया है, करने वाली है। क्लियर? तो अभी हम बात कर लेते हैं उन कंपनीज के बारे में। अभी डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कंपनी। तो सबसे पहले एडिया फूड्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी क्या कर रही है, इसकी एच डेट की अगर बात करें तो 3 अगस्त इसकी एच डेट है और रिकॉर्ड डेट है 4 अगस्त। क्लियर? एच डेट और रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स अपने डीमेट में खरीद के रखना है 3 और 4 तारीख तक, मतलब 2 दिन इस कंपनी के शेयर आपके डीमेट में होल्ड होने चाहिए। इसको इंट्राडे बेसिस पे आपको बाय करके सेल नहीं करना, आपको इसको होल्डिंग करना, तब आप एलिजिबल होंगे फाइनल डिविडेंड के लिए। 50%, मतलब ये अपनी फेस वैल्यू का 50% फाइनल डिविडेंड दे रही है कंपनी, 5 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आपको 5 रुपए मिलने वाले एक्स्ट्रा। क्लियर? और ये जो सेक्टर से बिलोंग करती है, एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से। क्लियर? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, जिससे आप इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 1068 रुपए का इसका शेयर प्राइस है, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1068 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उस एक शेयर पे एक्स्ट्रा 5 रुपए को आपको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? इसके मार्केट कैप की बात करें तो 23 से 13 रुपए का इसका मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैटेगरी की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर? तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको इस कंपनी के बारे में प्रोवाइड की। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें एजीज लॉजिस्टिक लिमिटेड। क्लियर? ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है और इसकी एच डेट 3 अगस्त है और रिकॉर्ड डेट भी 3 अगस्त है, मतलब एटलीस्ट इसको 1 डे के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर? और ये इंटरिम डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है, 250% का डिविडेंड दे रही है, मतलब 2.5 रुपए पर शेयर, एक शेयर पे 2.5 रुपए प्रोवाइड करने वाली। और ये जो सेक्टर से बिलोंग करती है, लॉजिस्टिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप जरूर विजिट करें। 380 रुपए का शेयर प्राइस है, बहुत ही अच्छा शेयर प्राइस है, काफी बड़ा शेयर प्राइस नहीं है। 13,339 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये भी स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर? तो इस कंपनी में अगर आप 2.5 रुपए का बेनिफिट उठाना चाहते हैं एक शेयर पे, तो इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं डीमेट में, एच डेट और रिकॉर्ड डेट में खरीद के रख सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट एएमजे लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये कंपनी क्या है, 3 अगस्त को इसकी एच डेट है और रिकॉर्ड डेट है इसकी 4 अगस्त को। ये कंपनी फाइनल डिविडेंड 10% का दे रही है अपनी फेस वैल्यू का, लगभग
2 पैसे पर शेयर पे। ये रियलिटी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और इसका बहुत ही छोटा शेयर प्राइस है, 30 रुपए का शेयर प्राइस है, लेकिन मार्केट कैप भी कुछ खास नहीं है, 123 रुपए का पेनी स्टॉक है और ये स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं जैसे नेक्स्ट कंपनी बाटा इंडिया। क्लियर। ये इंटरनेट पे शेयर क्या करता है, बहुत ट्रेड होता है। तो बाटा भी क्या कर रहा है, अपना अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने 3 अगस्त और 4 अगस्त को कंपनी के एज डेट और रिकॉर्ड डेट है। फाइनल डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है 270% का, मतलब 13.5 रुपए एक शेयर पे आपको मिलने वाले। एक शेयर खरीदेंगे तो 13.5 रुपए मिलेंगे। ये रिटेलिंग सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। बाटा.इन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है काफी बड़ा है, 1748 रुपए के एक शेयर की कीमत है और 22,509 करोड़ का इसका क्या है, मार्केट कैप है। और ये एक मिड कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। तो ये 13.5 रुपए का कंपनी बाटा इंडिया क्या कर रही है, डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात करें है ना, केम बॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड की, तो इसकी सेम डेट, एज डेट और रिकॉर्ड डेट 3 तारीख है। फाइनल डिविडेंड दे रही है 60% का और 3 रुपए पर शेयर पे। केमिकल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। 395 रुपए का इसका शेयर प्राइस है, 528 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। क्लियर। तो एक स्मॉल सेगमेंट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चोलामंडलम की। क्लियर। तो ये चोलामंडलम क्या है, एक फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी है। इसकी एज डेट और रिकॉर्ड डेट सेम डेट है, 3 तारीख को एज डेट और रिकॉर्ड डेट है। ये भी क्या कर रही है, फाइनल डिविडेंड 55% का, मतलब 55 पैसे का एक शेयर पे देने वाली है। फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और 930 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। एक शेयर की कीमत 930 रुपए है। क्लियर। 17,294 इसका मार्केट कैप है और ये भी क्या करती है कि स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। इसके अलावा ये शेयर बहुत ट्रेड होता है, इंट्राडे में भी ट्रेड होता है, कोफोर्ज और फ्यूचर्स में भी ये स्टॉक बहुत ट्रेड होता है। इस सेक्टर की अगर बात करें, शेयर की बात करें तो 3 तारीख इसकी एज डेट और रिकॉर्ड डेट है। इंटरिम डिविडेंड 190% का दे रही है, मतलब 19 रुपए पर शेयर पे। क्लियर। एक शेयर पे 19 रुपए देने वाली है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन इसका शेयर प्राइस है 4747 रुपया। क्लियर। काफी बड़ा स्टॉक है प्राइस, लेकिन 19 रुपए का ये क्या कर रही है, डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मार्केट कैप इसका 28,845 करोड़ का है और ये एक मिड कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। काफी फ्लक्चुएट स्टॉक है, ये काफी वोलेटाइल रहता है इंट्राडे बेसिस पे ये स्टॉक्स। क्लियर। बट अगर आप डिविडेंड का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 19 रुपए का बेनिफिट आपको मिल सकता है एक शेयर पे। आप खरीद के इसको रख सकते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए भी अगर आप रखेंगे तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके डिविडेंड के लिए। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन दिशा इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दिशा इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की, तो इसके भी जो एज डेट और रिकॉर्ड डेट वो 3 अगस्त और रिकॉर्ड डेट है इसकी 4 अगस्त। क्लियर। फाइनल डिविडेंड 100% का कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपनी फेस वैल्यू का और ये 10 रुपए पर शेयर पे डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है। कैपिटल गुड सेगमेंट्स कंपनी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है काफी बड़ा है, 11,773 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। क्लियर। बहुत ही काफी बड़ा है और मार्केट कैप बहुत ही इसका छोटा है, 1731 करोड़ का। क्लियर। मार्केट कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका शेयर प्राइस बहुत ही बड़ा है। क्लियर। और काफी रिस्की स्टॉक है, लेकिन फिर भी अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 10 रुपए पर शेयर पे इस स्टॉक को ले सकते हैं, डिविडेंड प्रोवाइड करे। एक स्मॉल कैप से कंपनी बिलोंग करती है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात करें हम तो वो है ई-सैप इंडिया लिमिटेड की। तो इस कंपनी की अगर बात करें 3 अगस्त इसकी एज डेट, 4 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट है। 200% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, मतलब 20 रुपए पर शेयर पर। ये भी एक कैपिटल गुड्स से कंपनी बिलोंग करती है। 4760 रुपए का इसका शेयर प्राइस है और 7,373 का इसका करोड़ का मार्केट कैप है और स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। नेक्स्ट जो कंपनी की बात करने जा रहे हैं ग्रेन्युलस इंडिया की, तो ये भी स्टॉक्स काफी ट्रेड होता है इंट्राडे में और काफी वोलेटाइल भी रहता है, काफी फ्लक्चुएट भी रहता है, लेकिन एक छोटा स्टॉक है। और ये बात करें तो 3 अगस्त को इसकी एंड डेट और रिकॉर्ड डेट है। ये फाइनल डिविडेंड कंपनी 150% का प्रोवाइड कर रही है, मतलब 1.5 रुपए पर शेयर पे। और ये हेल्थ केयर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। तो अभी हेल्थ केयर सेगमेंट में और सेक्टर की अगर बात करें तो काफी मतलब एक मूवमेंट आने वाला है। तो ग्रेन्युलस इंडिया की बात करें तो फिलहाल स्टॉक साइडवेज है और 318 रुपए के आसपास एक मतलब मूव कर रहा है और 7652 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। और 1.5 रुपए का मैंने बताया ऑलरेडी ये पर शेयर पे देने वाली। तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा शेयर आप खरीदने वाले हैं, कौन से शेयर्स पे आप किसका बेनिफिट उठाने वाले हैं, कितने रुपए का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम गेरनेस के बाद में होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स की। क्लियर, होंडा इंडिया पावर्स की अगर बात करें तो 3 अगस्त को और रिकॉर्ड डेट 4 अगस्त को फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं 165% का, मतलब 16 रुपये 50 पैसे का। कैपिटल गुड्स की कंपनी है, 2208 रुपये का इसका स्टॉक प्राइस है, 2241 रुपये इसका मार्केट कैप है, और ये एक स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी क्या करती है, बिलोंग करती है। क्लियर, इसके अलावा IVP, क्लियर, IVP की बात करें तो 3 अगस्त इसकी क्या है एज डेट, 4 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट है, और फाइनल डिविडेंड 150% का 1.5 रुपये पर शेयर पे। केमिकल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, छोटा स्टॉक है, 162 रुपये इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। 1.5 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है और शेयर प्राइस भी काफ़ी छोटा है। क्लियर, अगर आप ट्रैप नहीं होते, मतलब जहाँ से आप प्राइस खरीदते हैं, खरीदने के बाद में अगर ये शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, अगर ट्रैप हो जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी समय तक होल्ड करना भी पड़ सकता है ये स्टॉक। क्लियर, तो ये चीज़ें भी ख्याल में रखना आप। 167 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा सा है, स्मॉल कैप कंपनी से बिलोंग करती कंपनी। इसके अलावा मारुति, क्लियर, मारुति की बात करें तो मारुति की तो ये 3 अगस्त 4 अगस्त 2 दिन के लिए कंपनी बोल रही कि आप हमारे शेयर्स को खरीदें और होल्ड करें। और खुशी की बात यह है कि 1800% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी बड़ा मतलब डिविडेंड है, 90 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। अब 90 रुपये का पर शेयर का अगर डिविडेंड है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मारुति का शेयर प्राइस तो 9650 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मतलब 9650 रुपये आपको चाहिए एक शेयर खरीदने के लिए, मतलब 90 रुपये का अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको 9650 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 10 शेयर सिर्फ आप खरीदते हैं, केवल 10 शेयर, तो आपको 96,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लगभग 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट, तब जाके आपको 900 रुपये का बेनिफिट मिल पाएगा एक्स्ट्रा। क्लियर, अगर यहाँ से शेयर प्राइस अगर आपका उठ जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, वो एक अलग चीज़ है कि 10 रुपये पर शेयर पे आपको ये बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे 90 रुपये पर शेयर, आपको एक शेयर पे 90 रुपये मिलेंगे। आपने अगर 10 शेयर खरीदे तो आपको 900 रुपये शेयर का बेनिफिट मिलेगा 10 शेयर पे, और जो शेयर प्राइस बढ़ेगा उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, तो ये चीज़ है ना। 2,88,788 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर, तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, वो आपको ध्यान देने होंगे कि अगर आप ट्रैप नहीं होते हैं, जहां से आप शेयर को खरीदते हैं और खरीदने के बाद में अगर शेयर प्राइस बढ़ जाता है तब तो आपके लिए अच्छी खबर है, और वहीं से अगर स्टॉक टूट जाता है तो भाई जितना आपको बेनिफिट उठा रहे हैं आप, जितना आपको डिविडेंड मिलने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी आपको हो सकता है अगर शेयर प्राइस टूट गया। क्लियर, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 3 अगस्त इसके भी सेम डेट है, एज डेट और रिकॉर्ड डेट। 100% का ये कंपनी प्रोवाइड कर रही, 1 रुपये पर शेयर पे। कंस्ट्रक्शन से कंपनी बिलोंग करती है, 184 रुपये का इसका शेयर प्राइस है, 1579 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये भी एक स्मॉल सेगमेंट से बिलोंग करती है। लास्ट कंपनी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, UPL की। क्लियर, इस कंपनी की बात करें तो ये भी एक स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ये कैश में भी स्टॉक्स है और फ्यूचर में भी काफ़ी ट्रेड किया जाता है। 3 अगस्त और 4 अगस्त को इसकी एज डेट और रिकॉर्ड डेट है। आपको 2 दिन तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना होगा, और 500% का डिविडेंड दे रही है, 10 रुपये पर शेयर पे। केमिकल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, ऑफिशियल वेबसाइट है, 619 रुपये का शेयर प्राइस है। आप इसका शेयर प्राइस का बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। 46,470 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है तो आपके शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए। क्लियर, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस शेयर को खरीद तो यहाँ लिया, लेकिन खरीदने के बाद में ऊपर जाने के बजाय वहाँ से नीचे आ रहा। क्लियर, तो जितने रुपए का आपको 10 रुपये के हिसाब से अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, वही आपका यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो जाए और नुकसान में पोजीशन आपको बेचनी पड़े, तो जो आपको यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है वो यहाँ से आपका लॉस भी हो सकता है। क्लियर, तो पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स दोनों आपको ध्यान देकर प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके, सारी चीज़ों को देखकर ही आपको एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में चेक करने के बाद में। क्लियर, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि किसी ने आपको बताया और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो काफ़ी रिस्की भी स्टॉक हो सकता है आपके लिए, लेकिन हाँ वैल्यूएबल भी हो सकता है, बेनिफिट भी उठा सकते हैं आप इसका। क्योंकि जब कंपनीज अनाउंस करती है कभी भी किसी भी डिविडेंड के बारे में या स्प्लिट के बारे में, तो वहाँ पर वैल्यूम जनरेट होता है,
और कंपनीज के अभी Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो इनमें से जिस कंपनी को मैंने आपको बताया है इसको आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। अगर रिजल्ट्स नहीं अनाउंसमेंट हुआ है तो उस कंपनी के स्टॉक्स आप खरीद भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप बिगनर हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया जो माइलस्टोन है हमारा, है ना, ये वाला माइलस्टोन, आप इसमें मदद करें। क्लियर, इस माइलस्टोन को अचीव करने में तो जितनी जल्दी हो सकेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हम लाने वाले हैं। कई प्लानिंग से हमारे पास में 1K का आपको सब्सक्राइब करने का टारगेट है। अगर ये माइलस्टोन अचीव होता है तो इसी तरीके से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम आपको और भी वीडियोस इस तरीके से लाते रहेंगे। टेक्निकल पे भी आधारित जो भी वीडियो होंगे कि कौन से शेयर प्राइस पे क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा प्लान कर सकते हैं, क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन है ना ये 1K की माइलस्टोन अगर कंप्लीट होती है तो और भी चीज़ों को लेकर हम लाएंगे। क्लियर, तो बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर नए हैं, बिगनर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।